सीधेरोद रमन महर्षि, ठीक है। तो लोग पूछते थे कि आप यहाँ पड़े रहते हो मंदिर में, बाहर निकले कुछ करते क्यों नहीं। और वो जिस टाइम पर थे, पिछली सदी का जो पूर्वार्ध था, 1900, 1910, 20, 30, 40, 1950 तक जिए थे। अब उस समय पर भारत में हज़ार तरीके की गरीबी भी थी, अशिक्षा भी थी, जातिवाद भी था, धार्मिक दंगे भी हुए, स्वतंत्रता की लड़ाई भी चल रही, सब ये सब चल ही रहा था। तो हज़ार मुद्दे थे जिन पर लोगों से मिला जा सकता था, बातचीत की जा सकती थी, सामाजिक कुरीतियाँ थीं, उनको लेके लोगों से मिला जा। तो लोग कहते थे कि आप यहाँ क्या बैठे रहते हो, बाहर निकले कुछ करते क्यों नहीं, मदद करो। तो कहते थे कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ बैठे बैठे मदद नहीं कर रहा हूँ, तुम बस कार्य कारण को जानते हो, तुमको लगता है कि तुम्हारे करने से होता है, जबकि हो कैसे रहा है उसके दांव पेंच बिल्कुल अलग हैं, वो पूरी टेक्नोलॉजी ही अलग है, वो करने वाला ही सिर्फ जानता है। तो एक तो ये है कि मैं ऐसी हालत में पहुंच जाऊं, मैं ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊं कि मेरा होना ही दुनिया भर की मदद है, मुझे एक कदम भी विशेषतया मदद के लिए बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं ये काम किसी की मदद के लिए कर रहा हूँ। हम जो ही करते हैं वो सबकी मदद होती है, हमारा होना ही मदद है। तो वो तो आखिरी स्थिति है। उससे पहले की जो मदद है उसमें सूक्ष्म अहंकार रहता है, उसमें ये अहंकार रहता है कि मैं मदद कर सकता हूँ। और जब भी तुम ये दावा करोगे कि मैं मदद कर सकता हूँ, तो उसमें चोरी छुपे ही सही, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ये भाव भी आएगा ही कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझ में योग्यता है मदद करने की, और हाँ, और मैं मदद कर रहा हूँ, मैं, तो उसमें अहंकार रहेगा ही रहेगा। वो अहंकार इसलिए रहता है क्योंकि अभी तक तुम खुद पूरे तरीके से मुक्त नहीं हुए हो। तुम घिरे हुए थे, तुम अंधेरे में थे, तुम्हें उजाला मिला है, तुम्हें याद है अभी भी अच्छे से कि अंधेरे ने बड़ा कष्ट दिया था, तुम्हें उजाला मिला है, तुम इसको बांटना चाहते हो। तुम पूछो कि फिर इसमें अहंकार कहाँ है, आप क्यों कह रहे हो कि इसमें अहंकार है। अहंकार है, अहंकार ये है कि तुम्हें उजाला मिला है, लेकिन तुम अभी भी ये समझ रहे हो कि वो अंधेरा असली था। तुम अभी भी ये समझ रहे हो कि उस अंधेरे को मिटाने की ज़रूरत है। ये मैं उस आदमी के संदर्भ में कह रहा हूँ जो कोशिश कर रहा हो दूसरों की मदद करने की। समझ रहे हो ना, वो यही तो कर रहा है ना। उसको उजाला मिल गया है, वो दूसरों को भी उसी उजाले को बांटना चाहता है। वो चाहता, कह रहा है कि भाई देखो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मुझे मिली है, तुम्हें भी मिले। लेकिन एक भूल तो कर ही रहा है अभी भी। क्या? The other thing is false. वो ये भूल कर रहा है कि अभी भी वो पूरी तरह मानने को तैयार नहीं है कि क्या अंधेरा क्या उजाला सब खेल है, चलने दो। अगर कोई तड़प भी रहा है तो इसमें कोई असलियत नहीं है, खेल है। उसका मन अभी ये मानने को तैयार नहीं है। वो मान रहा है कि उजाले में कुछ तो असली, अंधेरे में कुछ तो असलियत है। देखो, तुम खाली जगह पे तलवार नहीं भांजते हो। अगर तुम किसी परछाई पे तलवार चला रहे हो तो इसका मतलब क्या है? तुम्हें लग रहा है परछाई में कुछ तो असलियत है। तो अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो इसका मतलब ये है निश्चित रूप से कि तुम सोच रहे हो कि कष्ट में कोई असलियत है, तभी तो तुम कष्ट दूर करना चाहते हो ना।
तो ये भूल हो रही है, इसी को मैं कह रहा हूँ कि ये अहंकार अभी बाकी है। और ये भूल है, निश्चित रूप से भूल है, क्योंकि कष्ट में कोई असलियत नहीं है, न कष्ट से मुक्ति में कोई असलियत है। ये सब बातें तो पारस्परिक हैं, ये भी एक तरह का भ्रम है, इल्यूजन ही है। ये भी इल्यूजन ही है कि कोई तड़प रहा है या कोई मौज में है, क्या कुछ नहीं, सब एक है, सब खाली है, सब शून्य, कुछ नहीं। पर वो बहुत आखिरी बात है, वो वहदत की वो स्थिति है कि जहाँ तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जहाँ तुमको लाश और जिंदे में कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ तुमको रेत और मछली में कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ तुमको अपने शरीर में और एक लकड़ी में कोई फ़र्क नहीं है। जब तुम वहाँ पहुँच जाओ, सिर्फ तब तुम ये कह सकते हो कि मुझे किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मदद जैसा कुछ होता ही नहीं। उससे पहले तो मदद करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो मदद अहंकार है, वो सूक्ष्म अहंकार ही सही, आखिरी अहंकार ही सही, पर उसमें भी अहंकार है। क्यों अहंकार है? क्योंकि मैं है, और क्योंकि पहली बात तो ये कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं मदद कर सकता हूँ, एग्जैक्टली, और दूसरी बात ये कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिसकी मदद कर रहा हूँ उसका कष्ट असली है, उसका कष्ट असली है। तो मैं कष्ट को एक प्रकार की मान्यता दे रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि कष्ट असली। ये दोनों ही बातें झूठ है। सही बात तो ये है कि तुम्हारे करे किसी की मदद होगी नहीं, और सही बात ये भी कोई कष्ट असली होता नहीं। लेकिन वहाँ तक पहुँचना कि जहाँ पर तुम्हारे सामने कोई मर भी रहा हो तो तुम कहो कि क्या जीना क्या मरना, सब एक ही बात है, तू पैदा ही कब हुआ जो मर रहा है तू, और तुम आगे को बढ़ जाओ। वो होती होगी कोई बहुत आखिरी स्थिति, मैं उसको नहीं जानता। मज़ेदार स्थिति होती होगी, पता नहीं कैसी होती होगी। लेकिन ये पक्का समझ लो, तो सर मदद करने में भले सूक्ष्म अहंकार हो, पर मदद न करने में तो घना अंधेरा है। वेरी वेरी पहली बात तो ये, और ये बात कई बार पहले भी बोली है, फिर से बोल रहा हूँ, वो लोग तो मदद करने की सोचें ही ना जो खुद अभी कुछ पाए नहीं है। तो उनसे तो हमेशा यही कहता हूँ कि तुम छोड़ ही दो ये सोचना कि किसी की मदद करनी है। मज़ेदार बात ये है कि वो लोग सबसे ज़्यादा इच्छुक होते हैं मदद करने को, कभी माँ बाप बन के, कभी दोस्त यार बन के, कभी शिक्षक बन के, कभी सगे संबंधी बन के, वो सबसे ज़्यादा मदद करना चाहते हैं। हमें तो मदद करनी है। और कौन लोग हैं जिन्हें खुद मदद की ज़रूरत है? ये कौन लोग हैं जो तुमको ज्ञान बांटना चाहते हैं, जो खुद मेरे अज्ञानी हैं? तो उनसे मैं कहता हूँ कि बिल्कुल कोशिश मत करो किसी की मदद करने की, समझा करो, क्योंकि अलग अलग लोगों से अलग अलग बात कही जाती है। अगर किसी वीडियो में ये कह दिया कि डोंट इवन ट्राई टू हेल्प समबडी, तो वो एक विशेष ऑडियंस से कहा गया है। सामने जो लोग बैठे हैं सिर्फ उनसे कहा गया है। वो कोई यूनिवर्सल बात नहीं हो गई है। जिस किसी को भी मिलना शुरू हो, उसका धर्म है बांटना। बांटते बांटते एक दिन वो स्थिति हो सकता है आ जाए, मैं कह नहीं सकता, वो स्थिति हो सकता है एक दिन आ जाए कि जब तुम कहो कि बांटने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब मिलना शुरू हो तो बांटो, मदद करो। मदद नहीं करोगे तो सड़ जाओगे। तुम्हें अगर कुछ मिल रहा है तो इसी शर्त पे मिल रहा है कि तुम्हारे माध्यम से औरों को पहुंचेगा। अगर तुम्हारे माध्यम से वो औरों को नहीं पहुंच रहा तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, ये पक्का समझ लो।
बिल्कुल 100% जान लो ये। भाव में और मदद के भाव में एक ही है, एक ही है। असली मदद सेवा ही होती है। जो मदद सेवा ना हो उसमें गहरा अहंकार है। समझ रहे हो? मदद ऐसे नहीं की जाती कि जैसे एक अमीर आदमी किसी गरीब की करता है। मदद ऐसे की जाती है जैसे सेवा। सेवा प्रेम है। पर उसमें खुद को भी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए हाँ फिर तो वही वो- प्रेम है ना, क्योंकि प्रेम में तुम्हें भी मज़ा आता है। हाँ, ठीक, तो असली मदद वही होती है इसमें तुम्हें ही मज़ा आए। जैसे प्रेम होता है तो प्रेम में तुम्हें थोड़ी कहते हो कि मैं तेरे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुझ पे कृपा कर रहा हूँ। हाँ, तो दो लोग मिले हैं प्यार में तो दोनों की मस्ती है ना उसमें। ठीक उसी तरह से सेवा भी है कि सेवा भले तेरी कर रहा हूँ पर उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एहसान किए दे रहा हूँ। बाद में याद मुझे अच्छा लगता है। और फिर काइंड ऑफ दोनों की हो जाती है। बिल्कुल। और तुझे कुछ दे रहा हूँ, बेशक तुझे कुछ दे रहा हूँ तो मुझे दोगुना मिल भी रहा है, तो क्या, हाँ, तो उसमें मेरा गणित भी साफ है। जितना बांट रहा हूँ उतना मिल भी रहा है। हाँ बिना प्रॉफिट लॉस के तब तो सर मतलब कोई ये भी भाव काम रख नहीं लेना कि मुझे कुछ मिल भी रहा है, ये तो गलत रहेगा। तुम ये चाह नहीं रहे थे पर अब मिल रहा है तो ये भाव नहीं आना चाहिए ना मुझे कुछ मिल रहा है। नहीं, ये भाव नहीं भले आए पर ये बोध तो है ही कि मिल गया। हाँ ये बात है। चाहा भले नहीं था पर मिल गया तो अब मिल ही गया। और ये पक्का बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तब मिलता है जब बांटते हो।